मेरा नाम आशीष है। हम आज देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 140 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं इस वीडियो में। तो ये जो भी 140 क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि पक्का है हर एक एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जो यही इस वीडियो से ही क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? आपके ऑप्शन इधर, ऑप्शन नहीं सॉरी, इधर है, आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे। ये पहले अरब आक्रमणकारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चंदावर। ये जो 1193 दिया गया ये गलत है, 1194 होगा। ठीक है, यानी 1194 ईस्वी में, तो ये 1193 नहीं, ध्यान रखिएगा। चंदावर 1194 जयचंद को मारा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई 712 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी के किस दास ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था। अगला देखिए, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किसने किया था? भीम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके कहीं कहीं ऑप्शन में एटा दे देता है और कहीं कहीं कासगंज दे देता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, कासगंज लगाइएगा। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में पटियाली दे देगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पटियाली दे दे और पटियाली के आगे ब्रैकेट में एटा दे दे, तब ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पटियाली एटा, और कासगंज उसमें नहीं रहेगा ऑप्शन में। और अगर मान लीजिए कि कासगंज और एटा या अदर जो है 4 2 और जिला दे दे, तो आंसर हो जाएगा कासगंज। ठीक है, और पटियाली हो और कासगंज भी हो तब भी आंसर होगा, पटियाली हो और एटा हो तब भी आंसर पटियाली एटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? उत्तर है बलबन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। अगला देखिए, सल्तनत काल की किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज किया था? तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक राज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश था। अगला देखिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला को देखिए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ठीक है, अगला है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अगला देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये समझ लीजिए कि मेडुअल हिस्ट्री का यह वीडियो आप देख लेंगे तो आप 100% मैं बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन फंसेगा वो आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो का आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला देखिए, मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला देखिए, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने भूमि कर उत्पादन का 50% तय किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार की सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला देखिए, हब ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवाने अमीर कोही का न्याय विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। अगला देखिए,
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्या में माहिर था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर थी। अगला देखिए, किस शासक द्वारा लाहौर राजधानी से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? इल्तुतमिश द्वारा। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया, दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला, मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया? इब्न बतूता ने दिया। अगला देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक थे। अगला देखिए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर बदायूंनी ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वर उन्हें राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, ठीक है, और गुलामों के लिए अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दिल्ली का जो सुल्तान, ठीक है, भारत में, यहाँ नेहरू लिख दिया गया, यहाँ पे नहरों हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहरों के सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेहरू नहीं नहरों हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोपरा और मेरठ, ठीक है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी को जाता है। अगला देखिए, भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप का प्रारंभ किया था? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उनका जो है जौना खां भी नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। देखिए, वह कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, वह है कौन? जैनुल आबिदीन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे उसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने किया था। अगला देखिए, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में भाग लेती थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला, आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस्र और मुक्तई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। अगला देखिए, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ? बलबन का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा? अमीर खुसरो एवं निजामुद्दीन औलिया दोनों ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? फारसी भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन को। अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने स्थापित किया था। अगला देखिए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला देखिए, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? कलानौर में। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्के। अगला देखिए, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में। अगला देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, ठीक है। अगला देखिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ और विजयनगर का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन,
किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपये मुद्रित हुआ? शेरशाह सूरी के समय। अगला क्वेश्चन, बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला देखिए, पादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। अगला देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का कालक्रम क्या है? ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा है देखिए, खानवा का युद्ध है 16 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। अगला देखिए, चंदेरी का युद्ध है 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। और अगला, घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 बाबर और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। इसको एक ट्रिक है, ठीक है, 26 में पानी पिया, ठीक है, 26 में पानी पिया, यानी कि 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। ठीक, आगे 27 में खाना खाया, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। और 28 में चंदा दिया, ठीक है, 28 में चंदा दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध। और 29 में घर बनाया, यानी कि घाघरा का युद्ध। फिर से बता रहा हूँ कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया और 29 में घर बसाया। तो पानीपत का युद्ध 1527 और पानीपत का युद्ध 1526 और खानवा का युद्ध 1527 और चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है, ये ट्रिक है। अगला देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बदायूंनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अगला देखिए, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? अजमेर के किले में मिला था। अगला, कौन मुगल सम्राट शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब बिल्कुल शराब को नहीं छूता था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ था? औरंगजेब के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीराक मिर्जा घियात थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? शाह आलम। इनका और भी नाम है अली गौहर। अगला क्वेश्चन, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदर शाह था। अगला, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून। अगला देखिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। अगला देखिए, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में बंदोबस्त व्यवस्था को जाना जाता था दहसाला नाम से। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। अगला देखिए, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मध्यकालीन बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? अकबर को कहा जा सकता है। अगला देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस वंश से स्थापित किए थे? कछवाहों वंश से। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? अकबर के विरुद्ध। अगला देखिए, राजपूताना की राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। अगला देखिए, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिश था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी मिला लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने आरंभ किया था? जहांगीर ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसकी राज्यकला में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? जहांगीर के समय में। अगला देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एतमाउद्दौला। ठीक है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबरूनी था। अगला क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने किया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया
दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने किया था। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय में। अगला देखिए, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था? हुमायूं द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? कौन लगाया था? जहांगीर लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। मुगल काल में दरबारी भाषा थी क्या? फारसी भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की। अगला, जहांगीर के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? आगरा। बाबर द्वारा काबुल में चलाया गया चांदी के सिक्के का क्या नाम था? शाहरुख। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बनवाया? जहांगीर। अगला देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब और कहाँ की? 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की और फतेहपुर सीकरी में स्थापना किया। अगला देखिए, अहमद अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में अपना पहला अभियान किसके विरुद्ध किया था? अहमदनगर के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? मुकद्दम या मुखिया। ठीक है, ये भी मुगल काल में गांव का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? मुकद्दम या मुखिया। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो लोग अधिक से अधिक देख सकें। चलिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।